सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं। पहले रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका यही सिलेबस होगा, इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं होगा, बैंकिंग को छोड़ दिया जाए तो चलिए रीजनिंग का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। एनालॉगी यानी कि समानता, ये एक टॉपिक पूछता है। और दूसरा एनालॉगी एक पूछता है नॉन वर्बल में, यानी कि चित्र वाला जो भी पोर्शन होता है, फिगर वाला, फिगर में भी आपको एनालॉगी पूछ देता है, समानता पूछ देता है। तो वो एक फिगर वाला टॉपिक एसएससी में बहुत पूछता है, एसएससी सीजीएल में। ठीक है। और एनटीपीसी भी इसको बहुत फॉलो करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑड वन आउट पूछेगा, वर्गीकरण। और ऑड वन आउट आपको नॉन वर्बल में भी पूछेगा, यानी कि पिक्चर वाले में भी पूछेगा। कोडिंग डिकोडिंग, वीवीआई बहुत जरूरी टॉपिक है। सीरीज, श्रृंखला, ये तो है ही जरूरी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। मिसिंग नंबर का बात करें, लुप्त संख्या, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद सिलोजिज्म का बात करें, सिलोजिज्म यानी कि न्याय वाक्य, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलोजिज्म हम आपको बताएंगे। एक तो इसका तरीका होता है वेन डायग्राम बनाने का, और एक होता है 150 रूल। 150 रूल, ये 150 रूल आप अगर सीख जाएंगे तो आपका कोई भी सिलोजिज्म आसानी से सॉल्व हो जाएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का बात करें, कथन और निष्कर्ष, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन तो पूछता ही है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट भी रहता है। आर्ग्यूमेंट एक ये भी टॉपिक रहता है। ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड एजम्पशन भी रहता है, एजम्पशन। ठीक है। तो ये तीन टॉपिक जहां भी पढ़ेंगे, ये तीनों टॉपिक हम लोग कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, अभी नहीं। डाटा सफिशियंसी यानी कि आंकड़ों की पर्याप्तता, ये एनटीपीसी रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है। ब्लड रिलेशन का बात करें तो ये हर एक एग्जाम में पूछता है, और इसमें कुछ कंफ्यूजिंग चीज भी होता है। जैसे S+T-V ऐसे करके जो टॉपिक रहता है वहां पर लोग फंसते हैं। उसका भी कुछ ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा आपको। वेन डायग्राम बहुत आसान है, सबसे इजी टॉपिक है। क्यूब एंड डाइस सबसे आसान टॉपिक है, इसको अगले वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। क्यूब एंड डाइस एक वीडियो में तो ये खत्म हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें जनरली सर्कुलर और स्क्वायर वाले से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। बैंकिंग का छोड़ दे तो सर्कुलर और स्क्वायर वाला क्वेश्चन पूछता है, और कुछ उसका व्यवसाय भी देता है। ठीक है। तो ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा पढ़ने का जरूरत है। डायरेक्शन यानी कि दिशाएं, ये भी आपका पूछता है क्वेश्चन। अरिथमेटिकल रीजनिंग यानी कि अंक गणितीय तर्क शक्ति, ये भी पूछेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये भी रहेगा क्वेश्चन। ठीक है। 28+24 इसमें से कौन सा सही होगा, ऐसे करके रहता है। वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों का अनुक्रम, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। एज यानी कि आयु से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी आपसे पूछेगा। कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर और क्लॉक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछता है, और ये मैंने कंप्लीट कर दिया है सिलेबस में। इसको मैंने कैलेंडर और क्लॉक को मैं पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूँ। सीरीज जो है आपका एक नॉन वर्बल में भी आ जाता है, यहाँ पर आपका सीरीज था। ठीक है। और एक सीरीज आपका नॉन वर्बल में भी आ जाता है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, एक लंबा वीडियो आएगा 2 से 3 घंटा का, और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी काउंटिंग ऑफ फिगर वाला है सारा कंप्लीट हो जाएगा। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये मतलब कागज को मोड़ना और काटना, उसके बाद जो भी उसमें आकृति होगा वो एक क्वेश्चन पूछता है। इम्बेडेड फिगर आपसे पूछेगा, सन्निहित आकृति। ठीक है। हम धीरे धीरे करके सारा टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे। अगला है कंप्लीशन ऑफ फिगर, आपको दे देगा 3 पार्ट, आपको दे देगा यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, तो चौथा पार्ट आपको खाली छोड़ देगा, यहाँ पर क्या होगा। इस टाइप से ये कंप्लीशन ऑफ फिगर वाला क्वेश्चन पूछता है। मिरर या वाटर इमेज, ये एक दिन का प्रॉब्लम है, एक दिन में ये सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये रैंकिंग भी आपका एक डे, 1 डे, एक दिन लगेगा, खत्म हो जाएगा। इन इक्वलिटी एकदम इजी है, बैंकिंग में पूछता है ज्यादातर, बैंकिंग में पूछता है। और अगर इसमें पूछता भी है एनटीपीसी में तो काफी आसान रहता है। उसके बाद है वर्ड फॉर्मेशन, ये हर एग्जाम में पूछता है। आज हम लोग थोड़ा सा अल्फाबेट के बारे में जानेंगे। अल्फाबेट का थोड़ा सा हम लोग पकड़ मजबूत करेंगे अल्फाबेट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हमारा आज का सेशन। अल्फाबेट टेस्ट, इसको समझना है काफी अच्छे से। ठीक है। सबसे पहले आपको अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए, तो चलिए अल्फाबेट का नंबर हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं। लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLM। देखिए एम तक जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमको थोड़ा सा और छोटा लिखना चाहिए था। एम तक जाएगा, A B C D
ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और यहाँ पर आपको आएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखते हैं, इसको समझते हैं कि है क्या। नंबरिंग इसको देना स्टार्ट करते हैं। ए को हम लोग दे देते हैं नंबर 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5। अगर सीक्वेंसली बढ़ते जाएंगे सबको एक एक नंबर असाइन कर देते हैं। जी को 7, ठीक है। एच को क्या देंगे, 8 देंगे। एच को 8, आई को 9, जे को 10, के को 11, एल को 12, एम को 13, एन को 14, ओ को 15, पी को 16, क्यू को 17, आर को 18, एस को 19, टी को 20, यू को 21, भी को 22, डब्ल्यू को 23, एक्स को 24, वाई को 25 और जेड को 26। ये नंबर हम लोग सभी में असाइन कर दिए, ठीक है। इस नंबर को आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, और अगर याद नहीं होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो ट्रिक है वो 5, 10, 15, 20, 25 आपको याद रखना है। 5, 10, 15, 20, 25। इसका ट्रिक है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ये आपका ट्रिक है 5, 10, 15, 20, 25। इसको याद रखना ही पड़ेगा, इजोटी, ठीक है। अगला जो ट्रिक है हमारा वो है, देखिए ए बी सी डी तो आपको याद रहेगा ही, ये चारों ए बी सी डी कोई नहीं भूलता है, और लास्ट का एक्स वाई जेड भी कोई नहीं भूलता। आपको वाई जेड तो याद ही रखना है, वाई जेड 25, 26, वाई जेड 25, 26। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं इसमें नंबर को कैसे याद रखें। सबसे पहले, बहुत साल पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, उस समय G7 एक चाइनीज मोबाइल आता था, G7। तो आप इससे याद रख लीजिएगा, जी का 7 होता है, जी का 7 होता है। उसके बाद हम लोग क्या क्या याद करेंगे, एम, देखिए एम, एम को अगर हम लोग टेढ़ा करके लिख दे तो ऐसे लिखाएगा, देखिए टेढ़ा करके इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, यानी कि एम का हो गया 13, एम का हो गया 13। और डब्ल्यू इसका उल्टा है तो ये हो जाएगा 23। एम और डब्ल्यू 13, 23। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उसके बाद एच का क्या होता है, एच, यहाँ पर एच, एच। अगर आप एच में इसको मिला देंगे, इसको और इसको, तो लग रहा है ना 8 जैसा, ये लगेगा आपको कैसा, 8 जैसा। एच का हो गया 8, ठीक है। और उसी तरह आपका आर, आर में भी अगर आप इसको मिला दीजिएगा नीचे से, नीचे से, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 18। एच का हो गया 8 और आर का 18, आर का 18, आर का 18। अब देखिए आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है पी क्यू आर एस। जब हम लोग पारा जंबल पढ़ते थे, 4 सेंटेंस को इंग्लिश में अरेंज करना, पी क्यू आर एस, उसको आपको लगातार याद रखना है। 16, 17, 18, 19, पी क्यू आर एस 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, पी क्यू आर एस 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19। ये लगातार आपको याद रखना है, पी क्यू आर एस 16, 17, 18, 19। अब देखिए, अब अगला है एल, एल, एल में और भी, देखिए एल में आपको क्या है, 1 और 2, दो ही डंटा है, यानी कि 2 डंटा से बन रहा है, इसीलिए 12। भी आपका 2 डंटा से बन रहा है, 1 और 1, 2, तो भी में हो जाएगा 22। एल का 12 और भी का 22। इसको पेयर में ही याद रखना है, जब भी याद रखना है तो पेयर में याद रखना है, ठीक है, पेयर में याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हम अपना याद रखें किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब टीम है आईपीएल की, किंग्स 11 पंजाब। और उसके बाद T20, T20 मैच होता है, T20, तो टी का 20 होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है नंबर याद रखने में, यहाँ तक नंबर याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग एक लाइन से समझते हैं, यू भी डब्ल्यू एक्स। यू में देखिए, यू को आप एक बार में ऐसे लिख देते हैं, इसीलिए यू का क्या हो गया 21। भी को आप 2 बार में लिखते हैं, 1, 2, तो भी का हो गया आपका 22। डब्ल्यू में 3 है, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, और दोनों आधा, यानी कि 3 हो गया, तो डब्ल्यू का हो गया 23, ठीक है। और एक्स में 4 है, 1,
2 3 4, तो x का हो गया 24। तो ये टेक्निक अगर आप याद रखते हैं, आपको भूलने में बहुत दिक्कत होगा, भूल नहीं पाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है, उसके बाद आई को हम लोग कैसे लिखते हैं? कभी कभी देखते होंगे, आई कंट्री। आई को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि वो 9 की तरह दिखता है। आई का क्या हो जाएगा 9, आई का क्या हो जाएगा 9। एस का बात करें, एस को अगर हम लोग यहाँ से ऐसे कर दें, इधर से ऐसे कर दें, ये भी एक 9 की तरह दिखेगा, यानी कि एस को लिखेंगे 19। तो आई का 9 और एस का 19 पेयर में आपको याद रखना है, पेयर में याद रखना है। उसके बाद आई हो गया, फिर एफ और पी। एफ का क्या होता है 6, एफ का क्या होता है 6, ठीक है, एफ का 6। पी, पी को देखिए, जब पी को उल्टा उल्टा लिखिएगा ऐसे, पी को जब उल्टा नीचे लिखिएगा, इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा ना। पी का जब वाटर इमेज लीजिएगा तो ऐसे बनेगा ना, यानी कि 6 16, पी का 16, यानी कि एफ का 6 पी का 16, एफ का 6 पी का 16। तो बहुत तरीका है याद रखने का, आप जिस तरह भी याद रखिए, लेकिन आपको याद रखना है। एन का क्या होता है? एन का होता है 14 और एक्स का होता है 24। ये भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, एन को जब हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? एन को तोड़ के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि एक ऐसे और एक ऐसे। तो रोमन में ऐसे तो 4 लिखते हैं ना, चार, चार को हम लोग रोमन में ऐसे लिखते हैं। तो एक और एक, इसको जब सटा दीजिएगा एन हो जाएगा। एन, एन में देखिए एक भी है भी है, तो यानी कि 14, एन का हो गया 14। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तरीका है आपको याद रखने का। आगे बात करते हैं। अब देखिए, किसी भी संख्या को, ये हम लोग पढ़े हैं लेफ्ट से राइट पढ़ने पर उसका क्या नंबर होना चाहिए। जैसे आपसे पूछेगा लेफ्ट से किसी भी नंबर का, लेफ्ट से अगर 8वां नंबर पर क्या होगा, लेफ्ट से आपका 13वां नंबर पर क्या होगा, लेफ्ट से आपका 18वां नंबर पर क्या होगा, आप तुरंत बता दीजिएगा कि क्या होगा। हम लोग गिन लेंगे लेफ्ट से, 1 2 3 ऐसे करते करते आपका 8वां नंबर पर होगा एच, 13वां नंबर पर होगा एम, और 18वां नंबर पर होगा आर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 8 पर क्या होगा एच, 13 पर क्या होगा एम, और 18 पर क्या होगा आर। यानी कि ये आपका लेफ्ट से आपने लिख दिया। लेकिन वही अगर आपका राइट से पूछे, राइट से 8वां नंबर पर क्या होगा, राइट से 13 नंबर पर क्या होगा, राइट से 18 नंबर पर क्या होगा, तो आपका दिमाग कंफ्यूज कर जाएगा, राइट से कैसे। देखिए, अगर हम लोग राइट से बात करें, पीछे से ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि जेड जहां पर आया वो राइट से पहला नंबर है, दाहिने तरफ से। अगर आप ए बी सी डी को कंटिन्यूअसली ऐसे लिखते रहे हैं और लास्ट में जेड आ रहा है, तो दाहिने तरफ से पहला नंबर पर आपका जेड आएगा, जेड आएगा। यानी कि इधर से आपका पहला नंबर पर ए आता है, और इधर से पहला नंबर पर जेड आता है, यानी कि ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे आपसे पूछेगा राइट लेफ्ट से चौथा नंबर पर कौन आता है, तो ए बी सी डी, तो आप बोल दीजिएगा लेफ्ट से चौथा नंबर पर आपका डी आता है। लेकिन आपका राइट से चौथा नंबर पर कौन आएगा, 26 25 24 23, राइट से चौथा नंबर पर 23 आएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद करेंगे कि ए का अपोजिट क्या है जेड, यानी कि ए अगर आगे से पहले नंबर पर आता है तो जेड पीछे से पहले नंबर पर आता है। उसी तरह जी का है 7 तो टी का है 20, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि जी जो है लेफ्ट से 7वां नंबर पर आता है, तो टी जो है आपका राइट से 7वां नंबर पर आता है। यही टेक्निक है। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसका, सम 27 रूल, यानी कि जोड़ने पर 27 होना चाहिए। क्यों? 26 लेटर है, टोटल कितना लेटर है, 26 लेटर है, जितना भी लेटर होता है उससे एक घटा दीजिए, एक जोड़ दीजिएगा, यानी कि 27। 27 में से अगर उस नंबर को घटा देंगे तो वो उसका अपोजिट निकल जाएगा। जैसे हम पूछेंगे 7 का अपोजिट क्या है, तो 7 का अपोजिट है आपका, 27 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 20, यानी कि टी निकल गया। एम का अपोजिट क्या है, एम का होता है 13, तो 27 में से 13 घटा देंगे तो बचेगा 14, यानी कि एन जो है वो एम का अपोजिट है। उसी तरह एल का अपोजिट है ओ, के का अपोजिट है पी, जे का अपोजिट है आपका क्यू, आई का अपोजिट है आर, एच का अपोजिट है एस। ये तरीका है आपका अपोजिट निकालने का। तो यहां पर अगर आपको राइट से 8वां नंबर पूछे तो क्या हो जाएगा आंसर, सम 27 रूल,
27 में से 8 घटा देंगे, 27 में से 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? लेफ्ट से आ जाएगा वो, फिर 27 में से 8 घटा देंगे तो लेफ्ट से आ जाएगा, तो हो जाएगा 19। और 19 किसका होता है? एस का। आर 13, अगर इसको लेफ्ट से निकलना है तो 27 माइनस 13 कर देंगे, यानी कि ये लेफ्ट से निकल जाएगा 14, और लेफ्ट से 14 नंबर पर क्या आता है? एन आता है। आर से 18 18, यानी कि 27 में से 18 घटा देंगे तो लेफ्ट से आ जाएगा, और लेफ्ट से ये 9 आ जाएगा, और 9 किसका होता है? आई। आपको सारे नंबर याद रखने हैं कि कौन कहाँ कैसे क्या होता है। बताए थे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस याद रखना है, 16 17 18 19, 19 का एस आ गया। एन को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो 14 आ गया। तो ये सब आपको याद रखना है, बार बार कोई भी आपको नहीं बताएगा, कंटिन्यू आपको नहीं बताएगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। यानी कि अगर हम लोग अल्फाबेट को दो हाफ में तोड़ सकते हैं, अल्फाबेट को टू हाफ में तोड़ सकते हैं। फर्स्ट हाफ क्या हुआ? फर्स्ट हाफ क्या बोलेंगे और सेकेंड हाफ क्या बोलेंगे? फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला हाफ जो है वो है आपका ए से लेके एम तक, और दूसरा हाफ हाफ है आपका एन से लेके जेड तक, यानी कि ए से लेके एम तक, यानी कि ए बी सी डी ऐसे करते करते एम तक लिखेंगे तो आपका पहला हाफ हो जाएगा, यानी कि 1 से लेके 2 3 से लेके 13 तक। ठीक है, टोटल अल्फाबेट कितना है? 26 है, 26 है। 26 को दो पार्ट में तोड़ दिए, 13 13, तो दो हाफ में डिवाइड हो गया। तो पहला 13 हो गया फर्स्ट हाफ, उसके बाद एन से लेके एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वाई जेड, एन से लेके जेड तक इसको सेकेंड हाफ बोलेंगे, जो कि 14 से लेके कहाँ तक जाएगा? 14 से लेके 26 तक जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ बोलते हैं। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि ऐसा कौन सा नंबर, अगर पहले हाफ को हम लोग क्या करें? उल्टा कर दें। क्वेश्चन क्या रहेगा? फर्स्ट हाफ को अगर उल्टा कर दें, उल्टा कर दें तो कैसा नंबर बनेगा? पहला हाफ को उल्टा कर दिए हैं तो नंबर ऐसा बनेगा। अब ये पीछे से लिखा जाएगा, पहला हाफ जो था ना ये पीछे से लिखाएगा, यानी कि एम, ठीक है, एम एल के, फिर ऐसे करके यहाँ पे लिखाएगा सी बी ए, यानी कि पहला हाफ आपका उल्टा हो गया और सेकेंड हाफ आपका सेम है, एन ओ पी क्यू जेड तक। फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिए हैं और सेकेंड हाफ आपका सेम है, सेम है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ उल्टा और सेकेंड हाफ को भी उल्टा कर दें, सेकेंड हाफ को भी उल्टा कर दें तो ये नंबर कैसे बनेगा हम लोग का? फर्स्ट हाफ उल्टा यानी कि एम एल से लेके ए तक जाएगा, और सेकेंड हाफ भी आपका जेड वाई एक्स से लेके आपका एन तक जाएगा, यानी कि पहला हाफ भी आपका उल्टा हो गया और दूसरा हाफ भी उल्टा हो गया। यानी कि इसको जो हम लोग आगे से पढ़ते थे एबीसीडी एम तक, वो पीछे से पढ़ेंगे, और इसको भी एन ओ पी क्यू से लेके जेड तक पढ़ते थे, उसको भी अब पीछे से पढ़ेंगे। तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि फर्स्ट हाफ आपको सीधा है और सेकेंड हाफ उल्टा है, उल्टा है, यानी कि पहला हाफ सीधा है, यानी कि ए बी सी से लेके यहाँ आपका एम तक आएगा, और सेकेंड हाफ उल्टा है, यानी कि जेड वाई एक्स से लेके एन तक जाएगा। तो ये सिचुएशन आपका आता है, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपसे एक कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है? जहां पर दोनों लेफ्ट है तो हम लोग को प्लस करना है। ठीक है, जहां पर दोनों राइट है वहां पर प्लस करना है, इसको अभी समझिए। ठीक है, उसके बाद जहां पर आपको एक लेफ्ट दूसरा राइट है आपको माइनस करना है, जहां पर एक राइट है दूसरा लेफ्ट है आपको माइनस करना है, यानी कि जहां पर दोनों सेम है, दोनों सेम है तो वो प्लस करना है, प्लस करना है। जहां दोनों डिफरेंट है वहां आपको माइनस करना है। ठीक है, सॉरी उल्टा बता दिया, जहां दोनों सेम है वहां माइनस करना है, और जहां दोनों आपका अलग है वहां पे प्लस करना है।
यही है कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन में घुस सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देख लीजिए। विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं से 12वां अक्षर के चौथे नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। अब समझिए, इंग्लिश में समझते हैं पहले कि फोर्थ टू द लेफ्ट और ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि पहला नंबर क्या आ रहा है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, और दूसरा क्या आ रहा है, ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट। समझिए, फोर्थ टू द लेफ्ट और दूसरा ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अब दोनों में क्या होगा, हम आपको क्या बताए थे ट्रिक, दोनों अगर लेफ्ट है तो माइनस होगा, या दोनों अगर राइट है तो माइनस होगा। यानी कि यहाँ पर तो दोनों लेफ्ट है तो माइनस होगा। 12 - 4 क्या हो जाएगा, 8। 12 - 4 यानी कि क्या हो जाएगा, 8। 8 हो जाएगा। लेकिन 8 में साइन आपका लेफ्ट होगा कि राइट होगा, तो 8 में साइन आपका क्या होगा वो पता चलता है फ्रॉम से। फ्रॉम से, तो फ्रॉम में आपका क्या लगा हुआ, लेफ्ट। फ्रॉम के साथ आपका क्या लगा हुआ, लेफ्ट। लेफ्ट वर्ड लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। फ्रॉम के साथ, फ्रॉम जो है इसके साथ लेफ्ट लगा हुआ है, लेफ्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी लेफ्ट आ जाएगा, 8 लेफ्ट। यानी कि बाएं तरफ से 8वां नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, तो बाएं तरफ से जब आप ABCD पढ़िएगा, 8वां नंबर पे H आता है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, H। H आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है कि जो लेफ्ट या राइट आएगा वो फ्रॉम से पता चलेगा, फ्रॉम से पता चलेगा, पता चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हिंदी वाला भी समझिए, जहाँ पर फ्रॉम है, जहाँ पर से है, बाएं से तो बाएं हो जाएगा, यहाँ पर 8 बाएं, तो बाएं से 8वां कौन होगा, H। ABCD जब पढ़िएगा तो H होता है 8वां नंबर पर, हम नंबर आपको याद करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच लेटर विल बी कम सेवंथ टू द राइट और 17th फ्रॉम द राइट, यानी कि ये क्या है, 7 टू द राइट और 17th फ्रॉम राइट, दोनों को लिख लिए। बताए थे दोनों अगर राइट राइट है तो आपका क्या होगा, माइनस होता है। दोनों लेफ्ट है तो माइनस होता है। एक राइट एक लेफ्ट है तो प्लस होता है। और साइन किससे डिपेंड होता है, राइट होगा या लेफ्ट होगा, वो फ्रॉम से डिसाइड होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर दोनों सेम है। अब फ्रॉम किस में लगा हुआ है, फ्रॉम लगा हुआ है आपका 17 में, 17 में फ्रॉम लगा हुआ है। देखिए 17 में फ्रॉम लगा हुआ है, यानी कि राइट वाला ही डायरेक्शन होगा आपका। अब क्या होगा आंसर, 17 - 7, दोनों सेम है तो माइनस होगा। 17 - 7 हो जाएगा आपका 10, और डायरेक्शन आपका हो जाएगा राइट। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्यों राइट होगा, क्योंकि वहां पे फ्रॉम के साथ राइट लगा हुआ है, से के साथ दाएं लगा हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पर 10 राइट आपको याद रखना है। अब देखिए 10 आपको राइट से निकालना है, यानी कि आप समझिए राइट से 10 निकालना है, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, लेफ्ट से हम बताए थे सम 27 रूल, तो ये लेफ्ट से नंबर कितना हो जाएगा, 27 में से अगर 10 घटा देंगे तो 17 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि 10 राइट को हम लोग 17 लेफ्ट भी लिख सकते हैं। क्यों, 27 में से 10 को घटा देंगे। अगर राइट से आपका 10 है तो उसको हम लोग 27 में से 10 घटा देंगे तो लेफ्ट से 17 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 17 नंबर पर कौन आता है, क्यू आता है। कौन आता है, क्यू आता है, तो हमारा आंसर क्यू हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे क्वेश्चन जब समझ में आने लगेगा तो यही चीज आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट और 10th फ्रॉम द राइट। 8 टू द लेफ्ट और 10 फ्रॉम द राइट। अब यहाँ देखिए राइट किस में लगा हुआ है, फ्रॉम किस में लगा हुआ है, इसमें। तो तो जो भी हमारा फाइनल आएगा वो राइट ही आएगा, लेफ्ट नहीं आएगा। राइट आएगा कि लेफ्ट आएगा वो डिसाइड करता है फ्रॉम किस में लगा हुआ है। फ्रॉम लगा है राइट में, यानी कि राइट आएगा। अब इस दोनों को कंबाइन करेंगे। देखिए एक लेफ्ट है एक राइट है, जब भी लेफ्ट और राइट रहेगा तो आपका क्या होता है, प्लस होता है। दोनों लेफ्ट है तो माइनस होगा, या दोनों राइट है तो आपका माइनस होगा। इस कंसेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एक में आपका क्या है, राइट है, और एक में लेफ्ट है, यानी कि प्लस होगा। प्लस होगा यानी कि 10 और 10 को जोड़ देंगे तो 20, और डायरेक्शन क्या होगा, जो फ्रॉम के साथ लगा हुआ है, यानी कि यहाँ राइट होगा।
20 फ्रॉम राइट। 20 फ्रॉम राइट को हम लोग अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बताइए। 20 फ्रॉम राइट को अगर हम लोग लेफ्ट, अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज गलती हो गया है, यहाँ पर गलती क्या हुआ है, 8 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो यहाँ 8 फ्रॉम द लेफ्ट लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 और 10 18 फ्रॉम राइट, 18 फ्रॉम राइट। इस 18 फ्रॉम राइट को हम लोग क्या लिख देंगे, लेफ्ट में अगर लिखेंगे तो 27 में से माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट से इसको लिखेंगे तो 9 फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट से आपका नौवा पोजीशन क्या आता है, आई आता है। यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच लेटर विल कम 9th टू द राइट और 10th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 9th टू द राइट और 10 फ्रॉम द लेफ्ट, और फ्रॉम लगा हुआ है इस लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट ही हमारा फाइनल डायरेक्शन होगा, इसमें फ्रॉम लगा हुआ है। अब इस दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो दोनों का अलग है, एक राइट है और एक लेफ्ट है, तो ऐड हो जाएगा। राइट और लेफ्ट में क्या होता है, ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 10 और 9 हो जाएगा 19, 19 फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट क्यों होगा, क्योंकि फ्रॉम आपका लगा हुआ है लेफ्ट में, ठीक है। 19 फ्रॉम लेफ्ट कौन होता है, एस होता है, कौन होता है, एस होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, विच लेटर विल कम 18th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर समझिए, 18th टू द राइट, 18 राइट से और 12 लेफ्ट से, और फ्रॉम लगा हुआ है इसमें, यानी कि हमारा जो भी आएगा उसमें लेफ्ट ही आएगा। इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो दोनों अपोजिट है, आर और एल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30, 30 फ्रॉम लेफ्ट। भाई हमारे पास 26 लेटर है तो 30 लेफ्ट से कहाँ से आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन, इसको हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 30 फ्रॉम लेफ्ट हो ही नहीं सकता है, 26 तक जाएगा, 26वां लेटर हमारा जेड होता है, 26 के बाद 27 कुछ नहीं होता है। आगे आते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन में आते हैं, विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट एंड 24 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि पहला क्या है, 8 लेफ्ट से और 24 लेफ्ट से, और 24 में लगा हुआ है आपका फ्रॉम, यानी कि जो भी आंसर होगा वहां पर लेफ्ट होगा। तो इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों अगर सेम है तो माइनस होता है, माइनस होता है, यानी कि 24 में से 8 घटाएंगे, तो 24 में से जैसे ही 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 16 फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा, 16 लेफ्ट हो जाएगा, और 16 लेफ्ट से किसका होता है, पी का होता है, किसका होता है, पी का, तो पी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट, यानी कि 4 है आपका राइट से और 19 है आपका राइट से। अब देखिए यहाँ पर, और आपका लगा हुआ है फ्रॉम किसमें, राइट वाला में, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें राइट ही आएगा। तो इस दोनों को कंबाइन कर लिए, दोनों आपका राइट है, यानी कि दोनों जब भी सेम साइन होगा तो माइनस होता है, दोनों अगर लेफ्ट है तो भी माइनस होगा, लेकिन दोनों अपोजिट है, एक लेफ्ट है और एक राइट है तो प्लस होता है। यही आपका साइन कन्वेंशन है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों राइट माइनस होगा, 19 में से 4 घट जाएगा, 19 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 15, और डायरेक्शन इसका हो जाएगा राइट। तो 15 अगर राइट से है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 27 में से घटा देंगे, तो लेफ्ट से हो जाएगा आपका 27 माइनस 15, तो हो जाएगा लेफ्ट से हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा लेफ्ट से, और 12 पर क्या होता है, एल, 12 पर एल होता है, 12 पर जो आपका लेटर होता है वो एल है। अगला समझिए, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, which letter will be 7th left and 12th from the right, 7 from the left and 12 from the right, और फ्रॉम लगा हुआ है 12 में, यानी कि जो भी डायरेक्शन आएगा उसमें राइट आएगा। तो 7 और 12 दोनों अपोजिट है, लेफ्ट और राइट है, यानी कि प्लस होगा, तो जोड़ देंगे 12 7 19, और डायरेक्शन में आ जाएगा आपका राइट। 19 अगर राइट से है तो लेफ्ट से क्या होगा, लेफ्ट से 27 में से घटा देंगे, तो 27 में से 19 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8, तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा हमारा 8, लेफ्ट से 8, और लेफ्ट से 8वां नंबर पर एच आता है, लेफ्ट से 8वां नंबर पर एच आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लेटर विल कम 8 टू द राइट एंड 11 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 8वां नंबर राइट से और 11वां नंबर लेफ्ट से, यानी कि 8वां नंबर राइट से और 11वां नंबर लेफ्ट से, और फ्रॉम आपका लगा हुआ है 11 में, यानी कि जो भी डायरेक्शन होगा उसमें लेफ्ट होगा, एक राइट है और एक लेफ्ट है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 और 11 हो गया 19, और डायरेक्शन में आपका लेफ्ट हो जाएगा, डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो 19 लेफ्ट से कौन होता है, एस होता है,
एस होता है, एस हो जाएगा हमारा आंसर। अगला, विच लेटर विल कम 15 टू द राइट एंड 17 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, यानी कि 15 फ्रॉम द राइट एंड 17 फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए फ्रॉम लगा हुआ है 17 में, ठीक है, यानी कि जो भी डायरेक्शन होगा वहाँ लेफ्ट लेफ्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट होगा। और एक राइट है और एक लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 और 17 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और डायरेक्शन में हो जाएगा लेफ्ट, डायरेक्शन में हो जाएगा लेफ्ट। अब एक बात समझिए, हमारे पास 26 लेटर है, 32 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। कांट डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन, या आपका आंसर में कभी कभी सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन आपका दिया रहता है, वही हो जाएगा आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको 3 को घुसा दिया है। विच लेटर विल कम 4th टू द राइट, 6th टू द लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट, यानी कि 3 को दे दिया है। एक तो दिया है आपका 4th टू द राइट, यानी कि पहला दे दिया आपका 4 है आपका राइट से। दूसरा क्या दिया है, 6th टू द लेफ्ट, यानी कि 6 दे दिया आपका लेफ्ट से। और तीसरा आपका दिया है 10th फ्रॉम राइट, 10th फ्रॉम राइट। अब देखिए 3 को दिया है, लेकिन फ्रॉम किस में लगा है, फ्रॉम आपका 10 में लगा है, ठीक है, यानी कि फ्रॉम आपका 10 में लगा है और कहीं नहीं लगा है फ्रॉम, इसी में आपका लगा है। यानी कि जो भी आपका फाइनली डायरेक्शन आएगा वो आपका राइट आएगा, ठीक है। जिसमें फ्रॉम लगा रहता है वही आपका राइट आता है। अब समझिए इसको बनाने का ट्रिक क्या है। इसको बनाने का ट्रिक है कि जहां से फ्रॉम लगा हुआ है उसको पहले सॉल्व करना है। यानी कि इसका ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है कि फ्रॉम वाला को सबसे पहले सॉल्व करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि अब हम लोग इसके साथ फॉर्म लगा है 10R के साथ, इसको किसी के साथ भी सॉल्व कर दीजिए। 10R को या तो आप ऐसा कर सकते हैं 6L के साथ सॉल्व कर दीजिए, या तो 10R को 4R के साथ सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप सॉल्व कीजिएगा अगला। तो हम ऐसा करते हैं, पीछे से बढ़ते हैं, यानी कि पहले 10R को 6L के साथ सॉल्व करते हैं। तो 10R को 6L के साथ सॉल्व करेंगे, देखिए एक राइट है एक लेफ्ट है, ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 और डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट, राइट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस दोनों में, अब हम सॉल्व करेंगे 16 राइट और 4 राइट। अब फ्रॉम आपका किस में लगा है, इसमें, इसमें। अब इस दोनों में सॉल्व होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि इसमें भी राइट है और इसमें भी राइट है, यानी कि माइनस होगा। तो 16 में से 4 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा 12, और डायरेक्शन आप क्या होगा, राइट, 12 फ्रॉम राइट, ठीक है। यानी कि 12 अगर राइट से है तो लेफ्ट से कितना होगा, इसी को अगर लेफ्ट से लिखेंगे तो 27 में से माइनस कर देंगे तो लेफ्ट से आ जाएगा 27 माइनस 12 यानी कि 15, और लेफ्ट से 15 नंबर पर क्या आता है, ओ, और ओ हमारा हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि विच लेटर विल कम 4th टू द लेफ्ट, यानी कि पहला नंबर क्या हो गया, 4 टू द लेफ्ट, ठीक है, 4 टू द लेफ्ट। अगला हो गया 8 टू द लेफ्ट, अगला हो गया 10 टू द राइट, और अगला हो गया 18th फ्रॉम द राइट, यानी कि 4 को दिया हुआ है। पहला दिया हुआ 4 टू द लेफ्ट, दूसरा दिया हुआ 8 टू द लेफ्ट, अगला दिया है 10 टू द राइट, और अगला दिया है 18 टू द राइट। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फ्रॉम किस में लगा हुआ है, तो फ्रॉम लगा हुआ है 18 फ्रॉम द राइट, राइट के साथ, इसके साथ लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा होगा डायरेक्शन डिसाइडिंग। और जिसमें फ्रॉम लगा है उसको पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, यानी कि माइनस होगा, तो माइनस करने पे आ जाएगा क्या, 8, और डायरेक्शन हो जाएगा आर। क्यों, क्योंकि फ्रॉम जो रहता है उसी का डायरेक्शन लगता है आर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस दोनों को, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। इस दोनों को सॉल्व करने पे क्या होगा, यहाँ पर आया आपका एटा और यहाँ पर एटेल। फ्रॉम किस में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, फ्रॉम आपका इसमें लगा हुआ है। अब देखिए दोनों आपका अपोजिट है, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा होके आपका क्या हो जाएगा 16R, 16R। आर इसलिए लगा क्योंकि फ्रॉम के साथ जो लगा हुआ था उसके साथ उसका यहाँ पर आर था, इसलिए यहाँ भी आर होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस दोनों को, इस दोनों को, एक लेफ्ट है एक राइट है, यानी कि प्लस होगा, यानी कि 16 और 4 20 हो गया, और डायरेक्शन आपका क्या होगा, आर, क्योंकि
यहाँ फ्रॉम जिसमें लगा हुआ है इसमें उसमें आर है, तो ये हो गया 20R। 20R। अब देखिए 20 अगर आर है, इसको लेफ्ट से क्या लिखेंगे, राइट साइड से अगर 20वां स्थान पर है तो लेफ्ट साइड से वो कितना स्थान पर होगा, 27 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 7, और लेफ्ट से 7वां पोजीशन पे क्या आता है, जी। लेफ्ट से 7वां पोजीशन पे क्या आता है, जी। ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट। देखिए क्या है, फोर्थ टू द राइट, उसके बाद एट टू द राइट, और क्या है, एट टू द राइट, यानी कि एट टू द राइट। उसका अगला क्या है, फोर्थ टू द लेफ्ट, फिर फोर्थ टू द लेफ्ट, और अगला क्या है, टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। और फ्रॉम आपका किस में लगा हुआ है, इसमें फ्रॉम लगा हुआ है लेफ्ट में, यानी कि कहीं भी डायरेक्शन आएगा तो वो आपका लेफ्ट ही आएगा। अब पीछे से सॉल्व करते हैं, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों में लेफ्ट लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 में से 4 गया 6, और डायरेक्शन आपका एल रहेगा, एल रहेगा। इस दोनों में 8R और 6R में एक राइट है एक लेफ्ट है तो ऐड हो जाएगा, 8 और 6 हो गया 14, और डायरेक्शन आपका एल ही रहेगा। फिर इस दोनों में एक राइट है एक लेफ्ट है, फिर ऐड हो जाएगा, 14 4 हो गया 18, और लेफ्ट, यानी कि 18 फ्रॉम लेफ्ट। और 18 फ्रॉम लेफ्ट कौन होता है, आर होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये तरीका था सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन जो है, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले समझ लेते हैं। विच लेटर विल कम 6 टू द राइट ऑफ द 5th फ्रॉम द लेफ्ट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। अब समझिए, यानी कि इसको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट समझना पड़ेगा, देखिए पहले तो ये हम लोग जो पहले करते थे वही करेंगे। 6 टू द राइट, यानी कि 6 टू द राइट वो लिख लिए, और 5th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, 5th फ्रॉम लेफ्ट, और फ्रॉम लगा हुआ है इसमें, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा, एक राइट है एक लेफ्ट है, यानी कि ऐड हो जाएगा 11 फ्रॉम लेफ्ट, 11 फ्रॉम लेफ्ट। अगर हम लोग पहले जैसे करते थे उस हिसाब से आंसर हम लोग देंगे, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए था, 11 में आता है के। लेकिन के आप जैसे आंसर मारिएगा आप गलत हो जाइएगा, आप रॉन्ग हो जाइएगा। क्यों रॉन्ग हो जाइएगा, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट का हम लोग पूरा सीक्वेंसली देख लेंगे, यानी कि अगर ए बी सी डी को, अगर ए बी सी डी को पूरा सीधा हम लोग लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि फर्स्ट हाफ को आपका रिवर्स कर दिया है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, देखिए कंडीशन आता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम हाफ को उल्टा करके लिख दिया गया है, यानी कि ए से लेके एम तक हो गया पहला हाफ, और एन से लेके जेड तक है दूसरा हाफ, तो पहला हाफ को जब उल्टा करेंगे तो एम से लेके ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पीछे से लिखा जाएगा एम से ए, और ये तो सीधा ही रहेगा सेकेंड हाफ एन से जेड, ठीक है। तो यदि संख्या 1 से 13 के बीच में आता है, जो भी संख्या आपका आ रहा है 1 से 13 के बीच में आ रहा है, तो 14 से माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका कितना नंबर है, 1 से लेके 1 2 3 4 से लेके 13 तक है, 13 तक है, यानी कि जो भी नंबर आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 14 से माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग बात करते थे 26 से, हम लोग 27 से क्यों माइनस करते थे, अपोजिट जानने के लिए, कि अगर मान लीजिए जी है आपका 7वां नंबर पर, तो पीछे से 7वां नंबर पर कौन आएगा, तो 27 से माइनस कर देते थे, आंसर आ जाता था 20। उसी तरह यहाँ पर 14 एम का है 13, 13 में एक जोड़ देंगे 14, 14 से माइनस करेंगे। ये टेक्निक भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपका संख्या 14 से 26 के बीच में है, यानी कि तो 14 से 26 के बीच में तो संख्या वही है, तो कुछ नहीं, वही सेम आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। क्योंकि हम लोग उल्टे हैं कितना, सिर्फ फर्स्ट हाफ को आपको उल्टे हैं, यानी कि ए से लेके एम तक को ही हम लोग उल्टा किए हैं, सेकेंड हाफ को हम लोग छेड़े नहीं हैं। इसलिए सेकेंड हाफ में अगर आपका 14 से लेके 26 तक अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो वही आंसर आएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 11, 11, जो कि आपका 1 से लेकर 13 तक के बीच में है, 1 से लेकर 13 तक के बीच में है, यानी कि और 1 से लेकर 13 तक तो उल्टे हैं, क्योंकि पहला हाफ को हम लोग, फर्स्ट हाफ को हम लोग रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए हैं, ठीक है। इसीलिए 11 आंसर है, वो 11 आंसर नहीं आएगा, 14 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 14 माइनस 11, यानी कि 3। और 3 पर आपका कौन सा नंबर आएगा, सी आएगा, सी आएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ लेते हैं, यहाँ आगे हम इधर समझा देते हैं, ठीक है। पहला हाफ को उल्टा कर दिए, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, पहला हाफ को उल्टा कर दिए, और सेकेंड हाफ सेम है, एन
OPQRSTUVWXYZ। आपसे पूछ रहा है लेफ्ट से 11 नंबर पर कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर पर आपका सी है। 11 नंबर पर आपका सी है। और हमारा आंसर क्या आया था। हमारा आंसर भी आपका सी ही आया है। तो आपको बनाना है एग्जाम में क्या, टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना है, 14 से माइनस कर देना है। आप काउंट तो नहीं कीजिएगा, काउंट करने में टाइम चला जाएगा। सीधा आप 14 से माइनस कीजिएगा, आपका वही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए अगला समझते हैं। विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट, यानी कि सिक्स्थ टू द राइट और फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है। और फ्रॉम लगा हुआ है इसमें, सिक्स टू द राइट और फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। और फ्रॉम आपका लगा हुआ है लेफ्ट में, यानी कि यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एक राइट है एक लेफ्ट है, यानी कि प्लस होगा 11 फ्रॉम लेफ्ट, 11 फ्रॉम लेफ्ट। आंसर आपका क्या आना चाहिए था, आंसर आना चाहिए था के। आंसर क्या आना चाहिए था, के आना चाहिए था। लेकिन आपका आंसर क्या आ जाएगा, के नहीं आएगा। 14 में से 11 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3। और 3 पर आपका क्या है, सी है। सी हो जाएगा आंसर। लगता है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट। और अगला है 14 फ्रॉम द राइट, 14 फ्रॉम द राइट। अब फ्रॉम लगा है 14 में, देखिए समझते हैं इसको। फिफ्थ टू द लेफ्ट यानी कि फिफ्थ टू द लेफ्ट, और 14 फ्रॉम राइट यानी कि 14 टू द राइट। और फ्रॉम किस में लगा हुआ है, आपका राइट में लगा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का साइन अपोजिट है, एक में लेफ्ट है एक में राइट है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 14 5 हो जाएगा 19 आर, 19 आर। 19 है राइट से, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 27 में से 19 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में जब 19 माइनस करेंगे तो लेफ्ट से इसका पोजीशन आ जाएगा 8वां, लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगा 8वां। आंसर आपका क्या आना चाहिए था, एच। आंसर आपका एच आना चाहिए था, लेकिन एच नहीं आएगा क्योंकि पहला हाफ को तो उल्टा कर दिया है। फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिवर्स्ड, तो एच नहीं आएगा। 14 में से 8 को माइनस कर देंगे, 14 में से 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 में से 8 माइनस होगा तो होगा 6। और 6 पर क्या आता है, एफ। 6 पर एफ आता है और एफ ही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना है आपका, इतना दूर में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन एकदम आसान है। थर्ड टू द लेफ्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट एंड एट फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट और एट फ्रॉम द लेफ्ट। और फ्रॉम लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और एक चीज और क्या दिया है कि फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया है, फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया है, यानी कि 1 से 13 तक दिया है तो उसको उल्टा कर देंगे, 14 से माइनस कर देंगे। लेकिन 13 से ज्यादा दिया है तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों लेफ्ट है तो माइनस होगा 5 फ्रॉम द लेफ्ट, 5 फ्रॉम द लेफ्ट। अगर अल्फाबेट को उल्टा नहीं करता तो आंसर हमारा 5 पर आ जाता, ई, ए बी सी डी ई आ जाता। लेकिन उल्टा कर दिया है इसलिए 14 से माइनस करेंगे तो हमारा, चूंकि फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड है, फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स्ड है, रिवर्स्ड है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 14 माइनस 5 होगा। और 14 माइनस 5 पे क्या आता है, 9 आता है। और 9 किसका है, आई का है। 9 किसका है, आई का है। और आई हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट एंड 22nd फ्रॉम द राइट, फोर्थ टू द राइट एंड 22nd फ्रॉम द राइट। और राइट में आपका फ्रॉम लगा हुआ है, और यहाँ पर भी आपको फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया है, वही करते हैं। दोनों राइट माइनस हो जाएगा, 18 फ्रॉम द राइट। अगर 18 राइट से है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 27 में से माइनस कर देंगे तो 27 माइनस 18 हो गया आपका 9, वही होगा ना, 27 में 18, हाँ 9 हो गया, लेफ्ट से 9। लेकिन लेफ्ट से 9 पर आपका आई आता है, आंसर आई आता, लेकिन फर्स्ट हाफ को तो रिवर्स किया है, फर्स्ट हाफ को आपका रिवर्स कर दिया है। रिवर्स करने के कारण इसका आंसर 9 नहीं होगा। 14 में से 9 माइनस कर देंगे, इसका हो जाएगा 5। और 5 किसका होता है, ई का। आंसर आ जाएगा आपका ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट एंड 12 फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट 12 फ्रॉम द लेफ्ट। और फ्रॉम लगा हुआ है इसमें, फ्रॉम इसमें लगा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8 फ्रॉम द लेफ्ट। और 8 फ्रॉम द लेफ्ट आपका आंसर होता, यानी कि एच आंसर होता, लेकिन आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स है इसलिए 8 आंसर नहीं होगा। 14 में से 8 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6। और 6 किसका होता है, एफ का। हमारा आंसर हो जाएगा एफ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द राइट एंड 24th फ्रॉम द राइट। फिर यहाँ फर्स्ट हाफ रिवर्स है, फिर वही है फिफ्थ टू द राइट और 24 फ्रॉम द राइट और फ्रॉम लगा हुआ है इसमें। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा राइट से। 19 अगर राइट से है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 27 में से 19 को माइनस कर देंगे तो 27 माइनस 19 हो जाएगा 8। तो लेफ्ट से ये आपका 8 हो जाएगा। अगर देखिए लेफ्ट से आपका 8 है तो आंसर आपका एच होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट हाफ को आपका रिवर्स कर दिया है, इसे 8 नहीं होगा। 14 में से 8 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 6। 6 यानी कि फिर से एफ आ जाएगा, फिर से आपका एफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, which letter will be 8th to the left 13th from the right if first half of the English alphabet are reversed। फिर यहाँ क्या है 8 from the left 13 from the right और from लगा हुआ है 13 में। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं फिर से इसको, 8 to the left 13 from the right, from लगा हुआ राइट में, यानी कि इस दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों अपोजिट है तो जोड़ देंगे, 13 8 हो जाएगा, 8 3 11 21 फ्रॉम द राइट, 21 फ्रॉम राइट। राइट से अगर 21 है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, लेफ्ट से आपका 27 में से 21 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, लेफ्ट से 6। अगर फर्स्ट हाफ को रिवर्स नहीं करता आंसर आपका 6 पे एफ आ जाता, लेकिन फर्स्ट हाफ को ये क्या किया है रिवर्स कर दिया है, इसलिए 6 आंसर नहीं आएगा। 14 में से 6 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 8, और 8 किसका होता है, एच का होता है। 8 किसका होता है, एच का होता है। आगे बात करें अगला 21 नंबर, which letter will come fifth to the right or fifth from the left, fifth to the right and fifth from the left, और फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया है और फ्रॉम लगा हुआ है लेफ्ट में। इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 फ्रॉम द लेफ्ट, 10 फ्रॉम द लेफ्ट, और चूंकि फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है इसलिए 14 माइनस 10 यानी कि 4 फ्रॉम द 4 हो जाएगा आंसर। और 4 किसका होता है, डी का होता है। 4 किसका होता है, डी का होता है, डी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर भी वही है, विच लेटर विल कम 10th टू द राइट एंड 8th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 10 टू द राइट एंड 8 फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम लगा हुआ है इसमें। सॉल्व करेंगे इसको, 10 और 18 फ्रॉम द लेफ्ट, 18 फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए बहुत आदमी इसको फिर से क्या करेगा, जो आपका आदत बनल है 14 में से 18 को माइनस कर देगा, पगला है। 18 जो है 13 से ज्यादा है, जैसे 1 से लेके 13 तक ही तो हम लोग रिवर्स किए हैं फर्स्ट हाफ को। 13 के बाद अगर 14 से देखें, 14 से लेके 26 तक तो वही है, उसको रिवर्स नहीं किए हैं। 18 नंबर पर जो है वो तो वही आंसर होगा, यानी कि 18 नंबर पर जो है वो है आपका क्या, 18 नंबर पर क्या आंसर होता है, आर, आर होता है, आर ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड हाफ को रिवर्स नहीं किया है और 18 आपका सेकेंड हाफ में पड़ता है। यही तो आपका रूल था। देखिए यहाँ पढ़िए, अगर संख्या 14 से 26 के बीच में या 18 आया था ना तो आंसर वही होगा, लेकिन 1 से 13 के बीच में है तो 14 माइनस करेंगे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द राइट, यानी कि फोर्थ टू द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम राइट, और थर्ड फ्रॉम इसमें लगा हुआ है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 7 फ्रॉम राइट हो जाएगा। 7 फ्रॉम राइट को हम लोग लेफ्ट से अगर लिखेंगे तो 27 में से माइनस करेंगे, और 27 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। तो लेफ्ट से ये आपका 20 हो जाएगा। अब 20 फिर आपका वही है, देखिए फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है तो 20 वाला तो आपको वही रहेगा, तो 20 पर जो है वही आंसर हो जाएगा 20। 14 में से माइनस मत करने लग जाएगा, आंसर हो जाएगा टी, टी 20 होता है तो टी हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, which letter will come fourth to the right of 10th from the right, fourth to the right of 10th from the right, ठीक है, और from लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों में राइट है, माइनस कर देंगे तो यानी कि 10 में से आ गया 6 फ्रॉम द राइट। अगर 6 फ्रॉम द राइट को लेफ्ट से अगर लिखना चाहें, 6 फ्रॉम द राइट को लेफ्ट से लिखना चाहें तो लेफ्ट से 27 में से 6 को घटा देंगे तो लेफ्ट से हो जाएगा 21, लेफ्ट से क्या हो जाएगा 21। अब समझिए यहाँ पर आपको फर्स्ट हाफ नहीं सेकेंड हाफ को रिवर्स किया है, सेकेंड हाफ को आपका क्या किया, रिवर्स किया है। सेकेंड हाफ का रूल देख लेते हैं, आइए। कंडीशन 2, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ को उल्टा करके लिखें तो क्या होगा, ए से लेके एम तक तो वही रहेगा, एन से जेड को क्या कर देगा, जेड से एन कर देगा, उल्टा सेकेंड हाफ को उल्टा करेगा। यानी कि 1 से 13 तक अगर आपका नंबर है तो वो चेंज नहीं होगा, वो वही आंसर होगा। लेकिन 14 से 26 तक अगर कोई नंबर है तो उसको 40 से माइनस करेंगे। इसमें देखिए, इसमें हम लोग 14 से माइनस करते थे, इसमें हम लोग 40 से माइनस करेंगे, यही ट्रिक को याद रखना है।
40 से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका नंबर है ये 21 जो है वो 13 से बड़ा है, यानी कि सेकेंड हाफ में आ रहा है, तो इसको 40 से माइनस करेंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40 माइनस 21, और 40 माइनस 21 होता है 19। 19 क्या होता है? एस का होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एस। अब देखिए इसको हम लोग एक बार लिख के भी समझ लेते हैं। लिख के कहाँ समझेंगे? यहाँ समझेंगे, यहाँ पर समझेंगे। सेकेंड हाफ को उल्टा किया, फर्स्ट हाफ सेम है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, पहला हाफ सेम है, सेकेंड हाफ को उलट दिया है, यानी कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, यानी कि सेकेंड हाफ जो था एन ओ पी वो उसको उल्टा करके लिख दिया गया है। फर्स्ट हाफ सेम है, फर्स्ट हाफ सेम है, ठीक है। यहाँ पर क्या था? फर्स्ट हाफ को उल्टा था, ये कंडीशन 1 था, ये आपका कंडीशन 1 था, फर्स्ट हाफ को उल्टा था, ठीक है। और ये है आपका कंडीशन 2 जहां आपको सेकेंड हाफ को उल्टा है, सेकेंड हाफ को उल्टा है। अब समझिए इसमें हमारा आंसर कैसे आया। देखिए 40 से क्यों माइनस किए, 40 से यहाँ क्यों माइनस किए, ये सवाल तो बनता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले कैसे हम लोग कर देंगे। आंसर लेफ्ट से 21 नंबर पर आया, गिनते हैं लेफ्ट से 21 नंबर पर कौन है। लेफ्ट से 21 नंबर पर, तो यहाँ तक तो 13 हो गया, यहाँ तक तो क्या हो गया? 13, ठीक है। उसके बाद गिनेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पर क्या आया? एस आया। हमारा आंसर भी एस ही आया था। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर भी एस ही आया था। देखिए लेफ्ट से 21 पर एस आया है आंसर, 40 से माइनस किए हैं। इसको एक तरीका और है, जो लेफ्ट से 21 नंबर पर है, लेफ्ट से 21 नंबर पर है, उसको अगर 13 माइनस कर देंगे। देखिए एक बार इसको क्या करेंगे, हम लोग को आंसर क्या लाना है? लेफ्ट से 21 निकालना है, लेफ्ट से 21 निकालना है, ठीक है। समझिएगा इस कंडीशन, लेफ्ट से 21 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 अगर यहाँ से हटा देंगे, 13 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड हाफ में चले जाएंगे, और सेकेंड हाफ में हम लोग को क्या नंबर पर निकालना है? 13 माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट से अगर 21 में से 13 घटा दी तो बचा 8, लेफ्ट से घटा 8, 13 8 21 होता है, तो लेफ्ट से 8 निकालना। अब हम लोग को लेफ्ट से 8 निकालना है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर पर एस है। वही तो आंसर आया जो हमारा एस आया था। लेकिन लेफ्ट से 8 हम लोग करेंगे कैसे? यहाँ पर 13 माइनस किए, 13 माइनस किए, ठीक है। यहाँ पर 13 माइनस किए तो फर्स्ट हाफ हट गया, फर्स्ट हाफ हट गया। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आपको 27 होता है ना, ये 27, और यहाँ 14 होता है, तो 27 जब हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे, 27 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो 8, 27 में 8 कितना हो गया? 19, और 19 नंबर पर है आपका एस। 19 नंबर पर क्या है? एस है। यानी कि समझिए एक बार हम 27 माइनस कर रहे हैं और एक बार 13 माइनस कर रहे हैं, तो 27 और 13 कितना हुआ हमारा? 40। तो सीधा हम लोग 40 से माइनस कर देंगे। तो यही आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 27 से माइनस कर रहे हैं और यहाँ आपको 13 माइनस कर रहे हैं, तो 27 और 13 दो बार माइनस करने से अच्छा है आपको ट्रिक याद रख लेना है, सीधा आपको 40 से माइनस कर देना है। या आप नहीं माइनस कर सकते हैं तो आप जोड़ लीजिए, इसको लिख के जोड़ दीजिए। कौन आता है? तो ऐसा आता है। टाइम बहुत है तो आप जोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ में आएगा यहाँ पर, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट। देखे फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट और 23 फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लगा हुआ है इसमें। सॉल्व करते हैं, दोनों में लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 18, 18 फ्रॉम लेफ्ट। और 18 आपका सेकेंड हाफ में आता है और सेकेंड हाफ को ही आप रिवर्स कर दिए हैं। तो जब इसको 18 फ्रॉम लेफ्ट है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40 में से 18 घटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 22। अब 22 किसका होता है? भी का, भी का होता है 22, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन समझिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही कंसेप्ट है, इसी को याद रखना है। अगला है, विच लेटर विल कम 7 टू द राइट, 7 टू द राइट, 7 टू द राइट ऑफ 14 फ्रॉम लेफ्ट, 14 फ्रॉम लेफ्ट, और फ्रॉम लगा हुआ है इसमें। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 और 7 दोनों में अपोजिट सिंबल है तो ऐड हो जाएगा, 14 साइड 21 और डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट, 21 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब ये सेकंड हाफ में आ रहा है, 21 जो है वो सेकंड हाफ में आ रहा है, यानी कि 40 से माइनस कर देंगे, तो 40 माइनस 21 आपका कितना हो जाएगा? 40 माइनस 21 आपका हो जाएगा 19, और 19 किसका होता है? एस का होता है। 19 किसका होता है? एस का होता है।
ठीक है, याद रखना है कौन किसका होता है। अगला 27 नंबर, विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट, यानी कि फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द, कहाँ चल गया है पेन, फिफ्थ टू द लेफ्ट और फिफ्थ फ्रॉम राइट, यानी कि फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम द राइट, और राइट में फ्रॉम लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 फ्रॉम द राइट। 10 फ्रॉम राइट को हम लोग लेफ्ट से अगर लिखना चाहें तो 27 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा 17। लेफ्ट से 17 निकालना है, 40 से माइनस कर दीजिए, 40 माइनस 17 हो जाएगा आपका कितना, 23 ना, 40 माइनस 17 हो जाएगा 23 फ्रॉम द लेफ्ट, और 23 किसका होता है, डब्लू का होता है, डब्लू हो जाएगा हमारा आंसर, डब्लू हो जाएगा हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, विच लेटर विल कम 6 टू द लेफ्ट, 6 टू द लेफ्ट एंड 24 फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लगा हुआ है 24 में, इसको आप समझ लेते हैं, दोनों में सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 6 हो गया 18 फ्रॉम लेफ्ट, और 18 फ्रॉम लेफ्ट सेकंड में आता है, सेकंड हाफ में, और सेकंड हाफ को ही रिवर्स कर दिया गया है, तो सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 18, और 40 माइनस 18 क्या हो जाएगा, 22, और 22 होता है, 22 का होता है भी, 22 का भी होता है। अगला अगला है, विच लेटर विल 6 टू द राइट, 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट, 10th फ्रॉम राइट, और फ्रॉम लगा हुआ है 10 में, सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 10 और 6 हो जाएगा आपका, दोनों में राइट है तो माइनस हो जाएगा 4 फ्रॉम राइट, 4 फ्रॉम राइट को अगर हम लोग करेंगे तो लेफ्ट से 27 में से 4 माइनस करेंगे तो ये लेफ्ट से निकल जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा 23 नंबर पर, क्योंकि 23 और 4 27 होता है, लेफ्ट से 23 नंबर पर आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया गया है और 23 नंबर जो है सेकंड हाफ में आता है, तो यानी कि इसको 40 से माइनस करेंगे, 40 माइनस 23, और 40 माइनस 23 कितना आता है, 17, और 17 किसका होता है, क्यू का, आंसर हो जाएगा हमारा क्यू। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम राइट, और फ्रॉम लगा हुआ है इसमें, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, एक में लेफ्ट है एक में राइट है, तो ऐड हो जाएगा, लेफ्ट राइट में क्या होता है, ऐड होता है, यानी कि 4 और 4 हो जाएगा 8, और साइन हो जाएगा राइट का, 8 अगर राइट से है तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, कभी भी हम लोग को लेफ्ट से ही लेना है, तो लेफ्ट से आपका हो जाएगा 27 में से 8 घटा देंगे तो 19, 19, 19 आपका सेकेंड हाफ में आता है, तो सेकेंड हाफ को तो रिवर्स कर दिया गया है, यानी कि 40 से माइनस करने पे ही आंसर आएगा, 40 माइनस 19, और 40 में से 19 घटाएंगे तो आएगा 21, और 21 का क्या होता है, यू, यू होता है, और यू हो जाएगा हमारा आंसर। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो अल्फ़ाबेट वाला, अल्फ़ाबेट का जो भी टेस्ट था वो इसमें कंप्लीट कर दिया गया है, और इसमें कोई भी आपका दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो हमको कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो धन्यवाद, यही था मेरा आज का वीडियो, ये क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लिए जाएंगे। थैंक यू।